आखिर क्यों महिलाएं नहीं जाती शमशान घाट? अंतिम संस्कार विषय में क्या कहता है गरुड़ पुराण? नमस्कार साथियों, हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। उन्हीं में से एक मान्यता यह भी है कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो परिवार की महिलाओं को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट नहीं जाना चाहिए। हिंदू पुराणों में महिलाओं को शमशान घाट जाना वर्जित बताया गया है और साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि महिलाओं को शमशान घाट क्यों नहीं जाना चाहिए। महिला शमशान घाट क्यों नहीं जाती, इसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। हालांकि आज के समय में कई जगह महिलाएं अंतिम संस्कार के दौरान शमशान घाट जाने लगी हैं। ऐसे में यह जानना आवश्यक हो जाता है कि आखिर पुराणों में इसे वर्जित क्यों माना गया है और इसके पीछे कारण क्या है। तो गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कमजोर दिल का माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि मृत शरीर को अग्निदाह देते समय कोई रोता है तो उस व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती और महिलाओं का शव जलते समय देखना और रोए बिना रुके रहना ये असंभव सा लगता है। इसलिए महिलाओं को शमशान घाट ले जाना वर्जित कहा जाता है। दूसरा, शमशान घाट में ऐसी और भी चीजें हैं जिनको देखना महिलाओं और बच्चों के लिए उचित नहीं माना गया है। जैसे शव को जलाने से पूर्व उसके ऊपर कपार के डंडे से मारा जाता है, जो कि एक परंपरा है, लेकिन महिलाओं और बच्चों के लिए यह दृश्य देखना उनको मानसिक स्तर पर भी प्रभावित कर सकता है। बहुत बार शव जलाते समय अखड़ते हुए आवाज करता है, जो कि महिलाओं और बच्चों को डरा सकता है। इसलिए उन्हें इस प्रक्रिया से दूर रखना उचित समझा जाता है। प्रत्येक धर्म की अपनी अलग अलग संस्कृति और मान्यताएं होती हैं। इसी तरह हमारे हिंदू धर्म में भी कुछ और ऐसी मान्यताएं हैं महिलाओं के शमशान ना जाने को लेकर के प्रचलित हैं। गरुड़ पुराण में एक यह भी मान्यता है कि शव को दाह संस्कार के लिए ले जाने के बाद घर को धार्मिक रूप से पवित्र और शुद्ध बनाया जाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए किसी का घर पर रहकर इस कार्य को पूरी जिम्मेदारी और विधि विधान से करना अनिवार्य है। यह जिम्मेदारी महिलाएं अच्छे से निभा सकती हैं। यही सोचकर पुरुषों को शमशान घाट जाकर शव की अग्निदाह की जिम्मेदारी सौंपी गई है और जिम्मेदारी के दूसरे पहलू को निभाने का उत्तरदायित्व महिलाओं को दिया गया है, जिसे महिलाएं पुरुष के घर आने के बाद उन्हें स्नान कराने और पवित्र करने का कार्य करती हैं। एक कारण यह भी है कि जब शव जलाया जाता है तब वातावरण में कीटाणु फैल जाते हैं, जो कि शरीर के कोमल भागों पर चिपक कर बीमारी का कारण बन सकते हैं। इसलिए घर में प्रवेश करने से पहले उनके शरीर पर चिपके उन कीटाणुओं और नकारात्मक ऊर्जा को घर के बाहर ही छोड़ने के लिए ऐसा किया जाता है। शुद्धि के बाद ही उन्हें घर में प्रवेश की अनुमति होती है। यदि ऐसा न किया जाए तो इसे अशुभ, घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश माना जाता है। यदि आप भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं तो आप इस कारण को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि शमशान घाट में बुरी आत्माओं का भी वास होता है, जो कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं और खासकर कुंवारी महिलाओं की तरफ। माना जाता है कि भूत प्रेत अपनी प्रभाव कुमारी महिलाओं पर ज़्यादा डालते हैं और उन्हें अपने वश में करके उनके शरीर में प्रवेश करते हैं। भूत प्रेतों के इस भयावह प्रवाह से बचने के लिए भी महिलाओं को शमशान घाट जाने से मना किया जाता है। हिंदू धर्म की संस्कृति के अनुसार यह भी कहा जाता है कि जो भी परिवार का सदस्य शमशान घाट जाकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल होता है उसके लिए अपना सिर मुंडवाना अनिवार्य हो जाता है, चाहे फिर वह स्त्री हो या पुरुष हो। इसलिए इस परंपरा का पालन करना जरूरी है। इसलिए भी महिलाओं को शमशान घाट नहीं ले जाया जाता, क्योंकि किसी भी स्त्री के लिए पूर्ण रूप से अपने बालों का मुंडन संभव नहीं है। पुरुषों के लिए मुंडन करवाना कोई गंभीर समस्या नहीं है, परंतु महिलाओं के ऐसा करने से उनका हिंदू धर्म में वर्णित रूप ये बिल्कुल खिलाफ है। ये आवश्यक नहीं है, ऐसा सभी करते हैं। ये लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि कौन सी मान्यताओं और परंपराओं को मानना चाहते हैं, क्योंकि आजकल कई महिलाएं इन परंपराओं को नज़रअंदाज करते हुए अंतिम संस्कार में शामिल होती हैं, परंतु मुंडन की परंपरा को नहीं मानती हैं। ये तो आपने कई बार सुना होगा कि हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, इसलिए उस संस्कृति को आगे बढ़ाना और निभाना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। हालांकि संस्कृति और परंपराओं का पालन करना प्रत्येक की अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है,
परंतु बहुत से लोग इसे अंधविश्वास मानकर नज़रअंदाज कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि धर्म में वर्णित मान्यताएं परंपरा का कोई आधार नहीं है। प्रत्येक का एक कारण, महत्व और संकेत होता है जिसे आप सिर्फ जानने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास बने हुए बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।